हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो दोस्तों, कौन सी गैस जो है सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 सितंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो दोस्तों, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जो है जस्ता जमा किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? तो दोस्तों, सितारों की जगमगाहट का कारण जो है क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किचन बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती है? तो दोस्तों, किस हिस्से में होती है? तो गैस आउटलेट हिस्से में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध में धारा की अधिकतम मान के लिए क्या होगा? तो आर लेस देन आर होगा, यानी बाह्य प्रतिरोध लेस देन हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। जिसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में जो है वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो दोस्तों, कौन सी जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो जंगल जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, जायद मौसम के दौरान जो है तरबूज फसल का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, प्रकाश की परिकीर्णन का उदाहरण यदि पूछेगा तो यदि रंग की बात करेगा यानी कलर की बात किया जाएगा तो प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें कलर की बात किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है आकाश का नीला रंग। तो दोस्तों, रंग की बात किया गया है, तो यानी प्रकाश का परिकीर्णन का ये उदाहरण है। ठीक है, सूर्योदय या और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ये भी दोस्तों कलर की बात किया जा रहा है, तो प्रकाश का परिकीर्णन ए भी है। ठीक है, गहरे समुद्र में जल का रंग, ए भी प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना दोस्तों, इसमें कलर की बात नहीं किया जा रहा है, ये जो है प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो किसमें जो है 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो मगरमच्छ में जो है 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मेढक में दोस्तों 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मछली में 2 पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, ब्यूटेन का संरचना कौन है? तो दोस्तों, ब्यूटेन का संरचना कौन है? तो सबसे पहले जान लीजिए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। ठीक है, और यह दोस्तों एल्केन का उदाहरण है। ठीक है, एल्केन का ही उदाहरण है ब्यूटेन। अब C4H10 होता है और एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब C4 किस में है? तो 4 कार्बन किस में है? 1 2 3 4, और सभी में सिंगल बॉन्ड है। और 10 हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन इसमें है, 3 2 5 और 3 2 5, यानी 10 हाइड्रोजन इसमें है। ठीक है, तो C4H10 यानी डी में ऑप्शन में दिया गया, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन का संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो दोस्तों, कौन सी विशेषता है जो सभी में पाई जाती है? तो ये सभी दोस्तों अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कल, चिड़ी, बिच्छू, ये सभी दोस्तों किस वर्ग के हैं? तो दोस्तों छिपकली जो है सरीसृप वर्ग के है, चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है, कल चिड़ी जो है पक्षी वर्ग के है, बिच्छू जो है कीट वर्ग के है, ठीक है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो कौन से दोस्तों विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दाद यानी रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो एक कवकीय यानी फंगल बीमारी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेड का यानी ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो दोस्तों ब्रेड को फुलाने के लिए जो है कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ईस्ट मिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो दोस्तों एक चुंबक जो लटका हुआ है वो हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो उत्तर दक्षिण में होता है यानी नॉर्थ साउथ में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो किसके माध्यम से जो दोस्तों बच्चा जो है गर्भ में बच्चा अपना पोषण प्राप्त करता है? तो विंजार्डसन, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र यदि पूछेगा तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगे किसके कारण सुनाई देती है? तो किसके कारण सुनाई देती है? तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो लिगामेंट हो जाएगा, अन्य अस्थि बंद हो जाएगा। तो डी सही आंसर हो जाएगा। टेंडन की बात करें दोस्तों तो हड्डी को किससे जोड़ता है? तो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टेंडन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एक है। तो दोस्तों पेनिसिलिन एक जो है कवक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई यानी एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो ATP कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वंशागति नियम की खोज जो है किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, कौन सी गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी हंसाने वाली गैस की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए जो है किसका उपयोग किया जा सकता है? तो फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों शरीर में बिलाई जो है कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों फोकस दूरी दिया गया लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता निकालना है, यानी लेंस की क्षमता P से डिनोट करते हैं, यानी P होता है फार्मूला 1/f होता है, ठीक है। अब f हमको यानी फोकस दूरी लेंगे मीटर में, तो फोकस दूरी मीटर में लेंगे और दिया गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 1/25/100 होगा। 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100 यानी 4 हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को डायोप्टर से डिनोट करते हैं तो D इसका हो जाएगा, ठीक है, 4D, यानी इसका D आंसर हो जाएगा, यानी 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है प्रकाश की प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आइजक न्यूटन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। तो क्यूनिन जो है दोस्तों मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी क्यूनिन के। ठीक है, क्यूनिन वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो दोस्तों मानव आँख के मौजूद जो है पीला अंडाकार स्थान जो है सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। तो दोस्तों NPK यानी NPK क्या दर्शाता है, तो N से क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया, P से फॉस्फोरस हो गया, K से पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन पशुओं का क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं। तो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी या मांसाहारी हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वाहारी हो जाएगा। ठीक है, पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं तो सर्वाहारी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और मांसाहारी जो मांस खाता है, शाकाहारी जो शाक यानी पौधा खाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना होती है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है लगभग 0.03% होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जो जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। तो कौन सा जो है तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो कौन सा हो जाएगा, तो मैलपीगी नलिकाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है कौन सा है, तो ऑस्मियम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम बताना है मोर की, तो पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को जो है किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2026 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो दोस्तों लोकसभा का सचिवालय जो है सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया है, तो किस वर्ष पारित किया गया है, 1990 में पारित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो किसने दोस्तों अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो कौन जो है एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो विचरण का स्वतंत्रता जो है एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ कहाँ से हुआ, तो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों लोथल का पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो 1946 में भारत आया था। ठीक है, और इसमें कौन सा सदस्य नहीं है, तो दोस्तों पैथिक लॉरेंस
स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये तीनों दोस्तों क्या है, कैबिनेट मिशन का सदस्य। लेकिन दोस्तों जॉन साइमन जो है सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो यह कथन किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कनिष्ठ के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अश्वघोष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी दिल्ली से ले गया था, यानी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो दोस्तों जो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16 वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों 16 वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट यानी केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों किस वर्ष जो है MRTP आयोग की स्थापना की गई है? तो 1969 में की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा है? चैलेंजर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या होगा? यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। ठीक है, तो कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी सबसे कम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? तो दोस्तों सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः जो है घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा में किसने बनवाया था एतमादौला का मकबरा? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो दोस्तों उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है ककई के शासक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो दोस्तों हिंदू वृद्धि दर जो है किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। और किसने स्थापना किया था? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। तो दोस्तों एक साइड दिया गया शहीद और एक साइड दिया गया बिहार क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र से आते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है किस क्षेत्र से थे? तो दोस्तों बिहार के जो है सिवान क्षेत्र से थे। ठीक है, तो 2 इसका हो जाएगा। श्याम बिहारी लाल जो गया क्षेत्र से थे। ठीक है, ध्रुव कुमार जो है कटिहार से थे। कपिल मुनि जो है डुमराव से थे। ठीक है, तो 2 3 4 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 दोस्तों ऑप्शन में क्या कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो दोस्तों किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन में सहायता और एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगी? तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74 में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो HD देवगौड़ा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया है? तो 2005-06 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि की धारण किया है? तो किस सुल्तान ने किया है? तो शेरशाह सूरी ने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है किस वर्ष जो है पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण छोर यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो दोस्तों भारत में जो है कौन सी जो है संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये सभी दोस्तों संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती है? तो दोस्तों अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में संपन्न होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों मत देने का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, GNP एवं GDP में क्या अंतर है? तो दोस्तों GNP एवं GDP में अंतर तो जो होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो दोस्तों बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार जो है रोहतास जिला में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो किस स्थान पर जाना जो है सबसे सही होगा? चंबल नदी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश और स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में यह पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों कराची अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो दोस्तों राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किस अधिवेशन में कहा था? तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन? तो लॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों टोक्यो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जगदीशपुर से जो दोस्तों किसने किया था? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जनवरी 2023 में भारत के 78वें जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों जादूनामा के लेखक जो है कौन है? जावेद अख्तर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों एमवी गंगा विलास का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों धर्म गार्जियन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो शिगा प्रांत जापान में हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों पेप्सिको इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया है? रणवीर सिंह को बनाया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो दोस्तों आईपीएल 2023 का इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जो है किसने बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। यह किस राज्य से है? तो दोस्तों पंजाब राज्य। ठीक है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व यकृत दिवस 2023 जो है 19 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया किस राज्य को? तो बिहार राज्य को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।